हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस विश्व एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रैपेड डायोड के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रैपेड डायोड क्या है। दोस्तों, जो ट्रैपेड डायोड होता है उसका फुल फॉर्म होता है ट्रैप्ड प्लाज्मा एवलांच ट्रिगर्ड ट्रांजिएंट। या दोस्तों, ट्रैपेड डायोड का फुल फॉर्म होता है, यह एक उच्च दक्षता वाला माइक्रोवेव ऑसिलेटर होता है जो कई सौ मेगाहर्ट्ज से कई गीगाहर्ट्ज तक की तरंगे उत्पन्न कर सकता है। और फ्रेंड्स, जो ट्रैपेड डायोड होता है वह एक उच्च दक्षता वाला माइक्रोवेव ऑसिलेटर होता है जो कि कई सौ मेगाहर्ट्ज से कई गीगाहर्ट्ज तक की तरंगे उत्पन्न कर सकता है। और यह उच्च पीक पावर डायोड होता है। और जो ट्रैपेड डायोड होता है वह एक उच्च पीक पावर डायोड भी होता है। दोस्तों, अब ट्रैपेड डायोड के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, यह फिगर ट्रैपेड डायोड के स्ट्रक्चर का फिगर दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, जो पी पॉजिटिव होता है वह हाईली डोप्ड होता है क्योंकि इसमें होल्स की संख्या अधिक होती है। और जो एन पॉजिटिव होता है वह भी हाईली डोप्ड होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है। और जो एन होता है वह लाइटली डोप्ड होता है। और फ्रेंड्स, यह जो स्पेस होता है उसको हम ड्रिफ्ट स्पेस के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक करंट पल्स जनरेटर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, यह तो ट्रैपेड डायोड का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में समझेंगे कि इसकी वर्किंग किस प्रकार होती है। दोस्तों, जो ट्रैपेड डायोड की वर्किंग होती है उसको हम इस फिगर के माध्यम से समझेंगे कि इसकी वर्किंग किस प्रकार होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ट्रैपेड डायोड होता है उसमें समय के साथ वोल्टेज और करंट में परिवर्तन होते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको फिगर में दिखाया गया है, यह वोल्टेज होता है जिसमें कि परिवर्तन हो रहा है। और ये जो ग्राफ होता है वह करंट का ग्राफ होता है जिसमें कि परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब हम पॉइंट ए पर डायोड को ऑन करते हैं तो यह चार्ज होने लगता है और यह पॉइंट ए से बी तक चार्ज होता है। और जिससे दोस्तों क्या होता है, पॉइंट ए तथा बी के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है वह बढ़ जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको फिगर में दिखाया गया है, पॉइंट ए से बी तक का जो इलेक्ट्रिक मान होता है वह बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब पर्याप्त मात्रा में जो कैरियर जनरेट हो जाते हैं तो डिप्लेशन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है वह कम होने लगता है। दोस्तों, जब डिप्लेशन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होने लगता है तो जो हमारी वोल्टेज होती है वह भी घटने लगती है। जैसा कि दोस्तों आप फिगर में भी देख रहे हैं, पॉइंट बी से पॉइंट सी के मध्य जो वोल्टेज होती है वह कम होने लगती है। और दोस्तों, इसमें क्या होता है, चार्ज जनरेशन के कारण जो एवलांच प्रक्रिया होती है वह चलती रहती है, जिससे दोस्तों क्या होता है, डेंस प्लाज्मा उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और अधिक घट जाती है। और दोस्तों, जो वोल्टेज होता है उसका घटना जारी रहता है और इस वोल्टेज का घटना बिंदु डी तक जारी रहता है। जैसा कि दोस्तों आप फिगर में भी देख रहे हैं, जो हमारी वोल्टेज होती है वह बिंदु डी तक घटती रहती है। और दोस्तों, जो डेंस प्लाज्मा होता है वह बिंदु ई तक रिमूव हो जाता है, जिससे डिफ्लेशन लेयर के एक छोर पर होल्स तथा इलेक्ट्रॉन के रेसिडुअल चार्ज शेष रह जाते हैं। और दोस्तों, जो बिंदु ई तथा एफ के मध्य रेसिडुअल चार्ज के रिमूव हो जाने के कारण जो वोल्टेज होती है वह पुनः बढ़ने लगती है। और दोस्तों, बिंदु एफ पर जो भी इंटरनली चार्ज उत्पन्न होते हैं वह सभी रिमूव हो जाते हैं। और जो डायोड होता है वह फिर से कैपेसिटर की भांति बिंदु एफ से जी के मध्य चार्ज होने लगता है और उसकी जो वोल्टेज होती है वह कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो करंट होती है वह हाफ पीरियड के लिए शून्य हो जाती है। जैसा कि दोस्तों आपको फिगर में भी दिखाया गया है, जो इसकी करंट होती है वह हाफ पीरियड के लिए शून्य हो जाती है। तो दोस्तों, या तो हो गई ट्रैपेड डायोड की वर्किंग। दोस्तों, अब हम ट्रैपेड डायोड के एडवांटेज के बारे में देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है हाई एफिशिएंसी एज ए कंपेयर टू इम्पेड डायोड। ट्रैपेड डायोड की जो एफिशिएंसी होती है वह हाई होती है कंपेयर टू इम्पेड डायोड। इम्पेड डायोड की तुलना में जो ट्रैपेड डायोड की एफिशिएंसी होती है वह हाई होती है। और इसका जो सेकेंड एडवांटेज है वह है वेरी लो पावर डिसिपेशन। उसमें जो ट्रैपेड डायोड होता है उसमें वेरी लो पावर डिसिपेशन होता है। दोस्तों, अब ट्रैपेड डायोड के डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है हाई नॉइज फिगर। ट्रैपेड डायोड जो होता है वह हाई नॉइज फिगर होता है। और सेकेंड डिसएडवांटेज है नॉट सुटेबल फॉर कंटिन्यू वेव ऑपरेशन ड्यू टू हाई पावर डेंसिटी।
ट्रैपेड डायोड जो होता है वह कंटिन्यू वेव ऑपरेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है ड्यू टू हाई पावर डेंसिटी। दोस्तों अब हम इसके अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला यूज है लो पावर डॉपलर रडार, फेज्ड एरे रडार, रेडियो अल्टीमीटर, लोकल ऑसिलेटर्स फॉर रडार्स। तो दोस्तों जो ट्रैपेड डायोड होता है उसका जो अनुप्रयोग होता है वह लो पावर डॉपलर रडार में किया जाता है और फेज्ड एरे रडार में किया जाता है, रेडियो अल्टीमीटर में किया जाता है और जो लोकल ऑसिलेटर्स फॉर रडार होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ तो हो गए ट्रैपेड डायोड के अनुप्रयोग। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।